जय हिंद। आज की वीडियो में क्वेश्चन आंसर सीरीज में जो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस ईयर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस आए हैं उसको इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। तो देयर विल बी द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे आपका एनडीए है, सीडीएस है, एफकैट है या अग्निवीर है, एसएससी जीडी है, रेलवेज का है, जितने भी एग्जामिनेशन में आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चंस आए हैं वो पूरे यहाँ पे कंपाइल करें। देयर विल बी द 3 वीडियोस ऑफ दिस। इसके 3 वीडियोस रहेंगे, एक आज है, मतलब ऐसे करके आपको 3 मिलेंगे और तीनों ही वीडियोस में आपको सारे ही क्वेश्चंस मैक्सिमम परहैप्स कवर हो जाएंगे। और वैसे ही आने वाले टाइम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज भी शुरू करेंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को हम बहुत इलेबोरेट उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन जो रहने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि जापान विड्रॉल फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन इन विच ईयर। लीग ऑफ नेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं। लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन कब हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था सो दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था दैट इज 1914 टू 1918। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो 2 इंपॉर्टेंट पावर्स ने पार्टिसिपेट करा था, वन वॉज द एलाइड, एक कौन सी पावर थी? एलाइड थी, और एक थी सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर्स, ये 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपस में फाइट किया था। एलाइड के कंट्रीज को तो आप अच्छे से जानते हैं, वन इज यूके, यूएसए, यूएसएसआर एंड फ्रांस। लेकिन जो आपकी सेंट्रल पावर्स थी इसमें कौन से नेशंस आते थे? वन वॉज द जर्मनी, एक कौन सा देश था? जर्मनी था। इसके साथ में आपका यहाँ पे ऑटोमन टर्की। ऑटोमन टर्की मतलब ये जो टर्की में अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा भूकंप आया वही वाला टर्की था, बट दैट टाइम वो उसका बहुत ज़्यादा एक्सपैंड था। अभी तो उसकी बहुत सारी कंट्रीज उससे फ्री हो चुकी हैं। और थर्ड कंट्री जो इसमें थी दैट वाज ऑस्ट्रिया हंगरी। उस टाइम ऑस्ट्रिया हंगरी एक देश हुआ करता था, बाद में ये ऑस्ट्रिया अलग बन गया और हंगरी कंट्री जो था वो एक अलग बन गया। इन दिस वे दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पावर्स हु पार्टिसिपेटेड इन अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है सेंट्रल पावर्स की जो थी वो हार हुई थी। उसके बाद बहुत सारा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, बट हम आने वाले टाइम में उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था लीग ऑफ नेशन, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ की फॉर्मेशन हुई थी। तो सबसे पहले जापान, आपको पता ही है जापान, इटली एंड जर्मनी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को पावरफुल नेशन बनाने के लिए पहला स्टेप जो उठाया था वो यही था कि लीग ऑफ नेशन से इन्होंने बाहर जाना है। ठीक है, तो जापान ने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से बाहर कब किया था? 1933 में। 1933 की अगर आप बात देखो तो जर्मनी में जो था वो हिटलर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, जापान वैसे ही बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपैंड की पॉलिसी चल रही थी, और इटली में मुसोलिनी। ये तीनों ही उस टाइम में ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक तो नहीं बट डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक तो थी ही नहीं किसी भी एंगल से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज यूएन हाई कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट्स एस्टैब्लिश इन विच ईयर। ह्यूमन राइट्स आपको पता ही है व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पावरफुल जो है ये एक रूल ही है वर्ल्ड का, सदियों से चलता आया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप जानती हैं कि जो सबसे फिट होगा वही सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएगा। तो ऐसे ही सब में ह्यूमन राइट्स तो कहीं ना कहीं आपको पता है वो वायलेट होती हैं। तो ह्यूमन राइट कमीशन जो है कौन से ईयर में बना था? दैट वाज फॉर्म इन 1993 व्हेन इट हैज़ बीन सीन कि बहुत सारे पार्ट्स हैं वर्ल्ड के जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वायलेट होते हैं वो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज जिनेवा एंड न्यूयॉर्क सिटी।
ओके, दोनों ही इसके जो है वो हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन राइट काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं टोटल? 33 मेंबर्स, 47 मेंबर्स, 93 मेंबर्स और 5 मेंबर्स। देन द राइट आंसर इज 47 मेंबर्स इन 2006 में जो इसका काउंसिल बना था उसमें 47 मेंबर्स इसके थे। वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंगली, बट जो उसका नंबर है वो 47 ही रहता है। और ह्यूमन राइट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा शायद हो सकता है आपको परहैप्स विजिबल ना हो, मैं अपनी साइड चेंज कर लेती हूँ, फिर आप इसको बहुत इजीली जो है वो देख सकते हैं। Your question is कि which of the following countries is not the member of the SAARC? इसमें से SAARC के कौन से मेंबर्स नहीं है? तो आपको बता दूं कि SAARC का मेंबर जो है वो म्यांमार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी इन द मैप, एक मैप अभी आप यहाँ पे आपको विजिबल रहेगा, तो यहाँ पे आप कंट्रीज को देख सकते हो कि SAARC कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी है। यहाँ पे नंबर 1 अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, दीज आर द सार्क नेशन। इसमें म्यांमार जो है, दिस इज म्यांमार, ये सार्क का पार्ट नहीं है। बहुत बार सार्क के ऊपर वैसे भी बहुत सारी क्वेश्चंस कवर होते ही होते हैं, ठीक है ना। 8 दिसंबर 1985 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ढाका में हुई थी, इस तरह के बहुत। तो ये सारे हमने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करना ही है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एनपीटी स्टैंड फॉर? एनपीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जिसमें अगर मैं आपको सिंपली बता दूं तो न्यूक्लियर वेपन्स को कोई भी कंट्री, एक एग्रीमेंट था कि न्यूक्लियर वेपन्स को देश जो है वो नहीं रखेंगे। आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है, दैट इज व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। इसमें आपको पता ना एनपीटी के अंडर जो है वो कुछ देशों ने मना कर दिया था साइन करने से, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है और साउथ सुडान, ये कुछ इजराइल अलोंग विद दैट इजराइल, ये कुछ नेशंस ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो जो ऑलरेडी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है उन्होंने ही इन ट्रीटीज को बनाया, मतलब कि आप लोग नहीं रखेंगे। जिसमें साउथ सुडान तो बड़ा छोटा सा देश था और साउथ सुडान ही सबसे न्यूएस्ट कंट्री है वर्ल्ड में जो बनी है, उसने भी बोला कि मैं इसमें साइन जो है वो नहीं करने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है इसकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज सीज टू बी ऑपरेशनल? कि यूएन के कौन से ऑर्गन ने अपना काम जो है इस टाइम पे बंद कर दिया है? दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। देन राइट आंसर इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो और यूएनओ के जो 6 ऑर्गन्स हैं उसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल ने इस टाइम पे वर्क करना बिल्कुल बंद कर दिया है। और इन्होंने वर्क करना कौन से ईयर से बंद किया था? 1 नवंबर 1994 से। वाई? बिकॉज इसका मेन मोटिव था बहुत सारी कंट्रीज को एक्चुअली में डेमोक्रेटिक बनाना और जो उस टाइम में फ्री हो रहे थे उसमें एक ट्रस्ट जनरेट करना। ऑब्वियस है 1994 तक, सॉरी, ठीक है, सारी की सारी कंट्रीज क्या हो गई थी? फ्री हो चुकी थी, उनकी अपनी एक सोविनियर नेशन बन चुके थे, डेमोक्रेटिक बन चुके थे, तो इस ऑर्गन का कोई काम नहीं बचा। इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल ने 1 नवंबर 1994 में अपना काम करना जो था वो बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज member countries of NAFTA. NAFTA means North America Free Trade Agreement, means अमेरिका अपने ही जो साथ में नेबर कंट्रीज है उनके साथ क्या करता है? फ्री ट्रेड करता है। तो मेंबर्स कौन से हैं NAFTA के आपको ये बताना है। द मेंबर्स ऑफ USA, कनाडा एंड मैक्सिको, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कनाडा का अमेरिका के साथ, अमेरिका का मैक्सिको के साथ और मैक्सिको का कनाडा, तो आपस में ही ट्रेड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? कि इंडिया was elected as a president of General Assembly in the United Nations in the year of 1953, कि पहली बार इंडिया जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुआ था 1953 में। Who occupied this office on the behalf of India? Means who became the president of General Assembly from India side? That is विजया लक्ष्मी पंडित। पंडित नेहरू की सिस्टर थी ये विजया लक्ष्मी पंडित जो थी, वो पहली बार 1953 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो
प्रेसिडेंट होता है, इट इज जस्ट लाइक अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना हो तो विजय लक्ष्मी पंडित बने थे। सार्क वॉज फाउंडेड, अभी मैंने आपको बताया, शायद हमने पीछे भी ये डिस्कस किया कि सार्क कौन से ईयर में कब कहाँ पे इसको इट वॉज फाउंडेड, एट विच प्लेस, दैट इज इन ढाका, ठीक है, ढाका में, और 8 दिसंबर 1985, द डेट इज 8 दिसंबर एंड 1985, ओके, ढाका में ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है G15 ग्रुप्स ऑफ नेशन, ठीक है, तो G15 अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले इसको देखेंगे एक बार कि जो G15 ग्रुप्स हैं वो कौन से वाले ग्रुप है, जहां पे आपकी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनका ग्रुप है, लेकिन इसको बोलते G15 ही है। एट प्रेजेंट इसमें जो टोटल कंट्रीज है वो कितनी है, 17 है, ओके, टोटल कंट्रीज इस टाइम में 17 है, बट जो इसका नेम स्टिल रखा गया है दैट इज G15, वो क्या है, G15 है, नाम इसका बदला नहीं गया है। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिले, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जैमिका, कीनिया, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, श्रीलंका, बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुला एंड जिम्बाब्वे, दीज आर द 17 नेशन जो इसके G15 के टोटल क्या है, मेंबर्स हैं। लेकिन 17 नेशन है, नाम वही है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ G7, इसमें से कौन से G7 के मेंबर नहीं है। वैसे पहले ये G8 होता था, क्या ग्रुप होता था, G8 ग्रुप के नाम से जाना जाता था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के रिलेशन की वजह से रशिया को यहां से बाहर निकाल दिया है, तो ऑब्वियस है आप आंसर तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं कि दैट इज रशिया, ठीक है ना। और इसमें 8 कंट्रीज जो थी वो डेवलप्ड कंट्रीज होती थी वर्ल्ड की, रशिया को बाहर निकालने के बाद नाउ इट इज नोन एज अ G7, किस नाम से जानते हैं इसको, G7 के नाम से जानते हैं। जापान, फ्रांस, इटली, उसके साथ में आपका कनाडा, USA एंड इंग्लैंड, ये सारे के सारे इसके क्या है, मेंबर नेशंस है, ठीक है, G7 नेशन के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, एंड वन मोर कंट्री दैट इज जर्मनी। यहाँ जो मैंने आपको देश बताए, जापान है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, USA है, अमेरिका है और एक जर्मनी है। टोटली कितने नेशन बन जाते हैं आपके पास, 7 नेशन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे रशिया को काट दें, रशिया को हटा दें, तो एक आपके पास जापान है, नेक्स्ट इज जर्मनी, ठीक है, एक आपके पास बन जाएगा USA, एक बन जाएगा UK, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 1 इज कनाडा, ठीक है, एक कौन सा नेशन आ गया, कनाडा, तो टोटल बन गई ये G7, तो G7 में से रशिया को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन की इसमें से कौन सी एजेंसी नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसमें से जो UNO का इंपॉर्टेंट एजेंसी नहीं है दैट इज इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है, रेड क्रॉस जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। बाकी जो रेस्ट है यहाँ पे WHO, आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारे के सारे ही UNO की एजेंसीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है दैट इज जिनेवा, और वह ये फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 1995 में, ठीक है, कब बना था, 1 जनवरी 1995 में ये फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UNO, हमें पता है कि द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UNO आर 6, कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो 6 में अगर हम देखें, नंबर 1 जनरल असेंबली, देन आपका सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरीट है, 5 हो गए। और 6 जो है दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग नीदरलैंड्स में उसका हेडक्वार्टर है। तो टोटल ये कितने इसके ऑर्गन्स हो जाते हैं UNO के, 6 ऑर्गन्स टोटल UNO के हो जाते हैं, जिसमें हमें पता है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल ने 1994 में काम करना बंद कर दिया है, बट स्टिल इसमें जो कंसीडर किए जाते हैं UNO के मेन ऑर्गन्स दीज आर 6, ठीक है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन जो है ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNO वाज फाउंडेड एट विच प्लेस, आप सबको पता है कि UNO की फॉर्मेशन, UNO डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट UNO डे ऑन 24 अक्टूबर।
तो 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में यूएनओ की फॉर्मेशन हुई थी और फॉर्मेशन होने का मेन मोटिव था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, सो दैट वर्ल्ड इकोनॉमीज को लॉस ना हो, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमीज को लॉस ना हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से लेके 1945 के बीच में। पावर्स आपको पता है एलाइड एंड एक्सिस पावर्स मैंने अभी आपको पीछे बता दी थी, जर्मनी, इटली एंड जापान। और एलाइड में कौन सी पावर्स थी आपकी? यूएसए, यूएसएसआर, यूके एंड फ्रांस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में हिंदी में स्पीच दी थी। वैसे इन्होंने स्पीच जो दी थी वो 1977 में दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लेकिन उस टाइम में वो पीएम नहीं थे। ठीक है, बाद में पीएम बने, इसलिए क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाता है कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में हिंदी में स्पीच दी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी एंड 1977 में दी थी। ठीक है, ओके। और ही वॉज एन इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एट दैट टाइम। ओके, मिनिस्टर की स्पेलिंग गलत होगी, ये नहीं देखनी है आपने, बट उस टाइम में वो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थे वो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड एट विच प्लेस? दैट इज लोकेटेड इन वियना। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है ये? वियना में है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस, इसमें से कौन सा एक मिलिट्री अलायंस है? आप सबको पता है दैट इज नाटो। ठीक है, नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस, 30 मेंबर नेशंस हैं इस टाइम इसके। और नाटो के बारे में तो आपको पूरा जो है वो एक बार रीड कर लेना चाहिए, या तो फिर आपको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नाटो के बारे में भी, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं उसमें से इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन आएगा बिकॉज ऑफ द रशिया एंड यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो इसमें नाटो जो है दैट इज अ मिलिट्री अलायंस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन इन स्पेशली इन जितने भी आपके जनरल ड्यूटी वाले, अग्निवीर वाले, एमएनएस वाले में क्वेश्चन ये आता ही है, दैट इज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ यूएन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया यूएन का मेंबर कब बना था? ऑब्वियस है कि जब यूएन फॉर्म हुआ था 1945 में, तभी इंडिया इसका क्या बन गया था? मेंबर बन गया था। और क्यों बन गया था? क्योंकि एट द टाइम हम किस कंट्री की कॉलोनियल कंट्री थे? यूके की, इंग्लैंड की। ऑब्वियस है, जब इंग्लैंड इसका मेंबर बना तो जितनी भी कंट्रीज उनके अंडर थी या कॉलोनियल नेशन थे वो ऑटोमेटिकली इसके क्या बन गए? मेंबर। तो 1945 में इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? रशिया, इंडिया, चाइना और फ्रांस। तो इस टाइम में अगर इनमें से ऑप्शन में देखें तो इंडिया इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 15 में से अगर हम देखें तो 5 जो हैं वो कैसे रहते हैं? परमानेंट। 5 कैसे होते हैं? परमानेंट। ठीक है, और 10 मेंबर्स जो रहेंगे दोस आर नॉन परमानेंट। ठीक है, ये जो 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट है ये कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? 2 ईयर्स के लिए, 2 सालों के लिए ये क्या रहते हैं? अपॉइंट होते हैं। ठीक है, जो इनके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। और 5 परमानेंट में कौन से नेशन है? एक आपका यूके है, 1 इज योर रशिया, एट दैट टाइम तो यूएसएसआर था बट अब इसको रशिया बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेशन है दैट इज फ्रांस, यूएसए एंड चाइना। ठीक है, तो ये जो है हमारे परमानेंट मेंबर्स है। और नॉन परमानेंट मेंबर्स में एवरी 2 ईयर डिफरेंट नेशन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के क्या बनते हैं? मेंबर्स बनते हैं, लेकिन जो वीटो पावर रहती है वो परमानेंट मेंबर्स के पास ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर द रेफ्यूजीज वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? दैट इज एस्टैब्लिश इन 1950। और 1950 में क्यों एस्टैब्लिश हुआ था ये? क्योंकि हमें पता है उसका रीजन क्या है।
1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सबसे ज़्यादा लॉस जो था वो यूरोपियन नेशंस को हुआ था। तो अपने देशों के सिटीजन्स को फिर से रिहैबिलिटेट करना उनको, या फिर से उनको बसाना, उसके लिए ये कमीशन बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर द रिफ्यूजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यूनेस्को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या WHO। इसमें जो आपकी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को इज द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल टाउनशिप बिल्ट नियर Pondicherry in India is a collaboration of UNESCO with UNESCO is called। मतलब यूनेस्को की कोलैबोरेशन से पुडुचेरी में, पौंडीचेरी में एक इंटरनेशनल टाउन बनाया गया है। क्वेश्चन आपका ये है, आपको बताना है कि व्हाट इज द राइट, वो नाम क्या है उसका नाम है, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज औरोविले। ठीक है ना, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो। औरोविले इज अ टाउन जो पुडुचेरी में, मतलब पौंडीचेरी में बनाया गया है, यूनेस्को की हेल्प से एक इंटरनेशनल टाउन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी मैंने आपको आंसर बताया, जर्मनी, चाइना, ओके, ठीक है, राइट आंसर ये है चाइना, फ्रांस, USSR, UK एंड रशिया लास्ट में। ओके, तो चाइना, फ्रांस, USSR, UK एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैनशिप और द प्रेसिडेंसी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स एवरी काउंसिल मेंबर। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो एक मेंबर्स में रोटेट होती है, कितने टाइम में? एवरी 6 मंथ, एवरी 3 मंथ्स, एवरी ईयर और एवरी मंथ। देन राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये रोटेट होती है एवरी मंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं सारे क्वेश्चंस को बार बार तो नहीं बोल सकती ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से कौन सा जो है वो एक मेन ऑर्गन नहीं है? सिक्योरिटी काउंसिल अभी हमने डिस्कस किया, सिक्योरिटी काउंसिल मेन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मेन है, जनरल असेंबली मेन है। तो आपके पास आंसर बचता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द ऑर्गन बट द एजेंसी ऑफ यूएनओ। ये यूएनओ की एक एजेंसी है, इनका कोई ऑर्गन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। दिस इज लोकेटेड इन जिनेवा। ऐसे आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि यूएनओ की जो एजेंसीज है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, या वो कौन सी डेट की उनकी फॉर्मेशन जो हुई है, वो शायद फिर भी कम पूछे जाते हैं, बट हेडक्वार्टर्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स। देन राइट आंसर इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में इसकी फाउंडेशन जो थी वो रखी गई थी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? दैट इज इन पेरिस। ठीक है, दिस इज विच इज वन ऑफ द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी ऑफ यूएनओ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल क्वेश्चन जो आज के लिए डिस्कस किए, टोटल 30 क्वेश्चन थे। तो ऐसे 30 क्वेश्चंस लेके 3 आपको वीडियोस आएंगी, आपने वो जरूर देखनी है। अगर आप इनको भी याद करके जाते हैं, इनको भी एक बार रिवाइज करके जाते हैं, तो ऑब्वियस है आपको आने वाले एग्जामिनेशन में से इनमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विद दिस, जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।